एक ऐसा औषधीय फल है दोस्तों, जिसके पत्तों का, जिसके बीजों का, जिसके फल का, जिसके पके या कच्चे दोनों फल का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। बहुत सी दवाइयों को बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। फल तो हम लोग सभी खा लेते हैं, इसके बीजों को फेंक देते हैं, इसके पत्तों को फेंक देते हैं, क्योंकि हमें इनका उपयोग ही पता नहीं है। और वो जादुई फल है, ये नारंगी रंग का जो फल है दोस्तों, ये फल है पपीते का फल। जी हाँ, बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। एक छोटा सा टुकड़ा पपीते का हमें डेली खाना चाहिए। इतना सारा ना सही, एक छोटा टुकड़ा पपीता जरूर खाएं। पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियों को दूर करता है पपाया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पपीते के पत्तों के ऐसे फायदे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों, पैरों तले जमीन खसक जाएगी। डॉक्टर भी हैरान हैं कि पपीते के पत्ते का इतना इस्तेमाल हो सकता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस समय जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, तब पपीते के पत्तों का रस पीने से हमारे शरीर में ब्लड सेल और प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। इसके पत्तों को धो लीजिए, पीस लीजिए, कुचल लीजिए, काट लीजिए और फिर छान कर इसका केवल 10 ml रस, पपीते के पत्तों का जूस, पत्तों का जूस 10 ml लेकर देखें। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में भी डॉक्टर पपीते के पत्तों का रस पीने की सलाह देते हैं। सबसे गंभीर माने जाने वाली बीमारी कैंसर, सर्वाइकल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो या लीवर का, लंग्स का कैंसर हो दोस्तों, उनके लिए पपीते के पत्तों का रस रामबाण नुस्खा है। पता है दोस्तों, मैंने अपने घर पर पपीते का पौधा क्यों लगाया है? फल के लिए नहीं लगाया है। मैंने इसके पत्तों के प्रयोग को जानकर हैरान होकर इसे लगाया है कि इतने उपयोगी हैं। सेहत और सौंदर्य के लिए भी उपयोगी है। अभी मैं आगे वीडियो में पपीते के पत्तों का सौंदर्य में क्या क्या प्रयोग है ये भी बताने वाली हूं। वीडियो को लास्ट तक देखें। हाँ, मेरी इंफॉर्मेशन पसंद आए दोस्तों, आपके लिए इतने मेहनत से हम वीडियोस लेकर आते हैं। वीडियोस पसंद आया करे तो प्लीज लाइक किया करें ना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये पपीते के पत्तों का रस या उसके पेस्ट को आप हल्के गुनगुना पानी ले लें, ठंडा भी ले सकते हैं गर्मी के मौसम में, तो उसमें मिलाकर लीजिए। केवल 10 ml इसका रस लेना है। आप चाहे तो छान भी सकते हैं या पपीते के पत्तों को पीसकर इसका काढ़ा बनाकर भी लिया जा सकता है। ये इतने ज्यादा फायदेमंद होते हैं दोस्तों। ये है हमारी पपीते की पत्ते, जिसे दोस्तों मैंने घर पर लगाया, बताया ना, फल के लिए नहीं, पत्तों के लिए। सौंदर्य की बात करूं ना, इसके पत्तों को पीसकर इसके रस को बेसन में मिलाकर लगाइए। चेहरे की जहां यहां झुर्रियां, मेलास्मा, पिगमेंटेशन या फिर सनबर्न के निशान बिल्कुल गायब होंगे। मुहासे, एक्ने, फोड़े, फुंसी का होना बंद करता है पपीते के पत्तों का पेस्ट। इसके फल का बहुत ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है दोस्तों। आजकल तो पपाया फेस वॉश, पपाया फेस पैक, जाने क्या क्या आता है, पता होगा आपको। मैं हमेशा इसकी ताजी पत्तियों का और इसका जो फल होता है उसके छिलकों का भी इस्तेमाल करती हूँ त्वचा पर। बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, लंबे समय तक जमा बने रहेंगे, यानी कि झुर्रियां भी नहीं आएंगी। इसके पत्तों को पानी में उबालकर काढ़ा ले सकते हैं। शरीर का कोई भी इंफेक्शन है वो दूर होता है। पीरियड्स के दर्द को दूर करता है पपीते के पत्तों का रस या काढ़ा। इसके पत्तों को तवे पर रखा है, थोड़ा सरसों तेल और हल्दी डालकर हल्का सा गरम कर लें। हल्के गुनगुने पपीते के पत्तों को जोड़ों के दर्द पर बांधने से पुराने से पुराना आपका घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, हाथों की कलाई का दर्द हो या गर्दन का दर्द हो, बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी कि दर्द निवारक गुण भी होते हैं इसके पत्तों में। गरम बांधिएगा ना, ठंडा नहीं। हल्का गरम करने से, सरसों तेल मिलाकर गरम करने से इसके जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं या नेचुरल जो इसके तत्व होते हैं वो ज्यादा रिलीज होते हैं और अपना असर दिखाते हैं। एक मोटे सूती कपड़े से लपेट लीजिए हाथों पर या घुटने पर जहां बांधा है, तुरंत आराम मिलेगा। पपीते के पत्ते का तो प्रयोग बताया, इसके बीजों का प्रयोग भी बताऊंगी दोस्तों। कभी कभी क्या होता है पता है दोस्तों, मैं पपीता काटती हूँ ना तो बीज निकलते ही नहीं। जो हाइब्रिड पपीते आते हैं आजकल तो उनमें बीज कम होते हैं दोस्तों। ये है हमारा देसी पपीता, देसी खाइए, ज्यादा फायदेमंद होता है। वो हाइब्रिड मत लिया करें।
ये देसी पपाया है दोस्तों, खुद भी खाएं, बच्चों को दें, परिवार के सारे सदस्यों को दें, कभी भी कब्ज नहीं होगा। इसके बीजों को सुखाकर इसका पाउडर भी आजकल आयुर्वेदिक स्टोर में आने लगा है। आप चाहें तो पपीते के सूखे हुए बीजों को किसी आयुर्वेदिक स्टोर से खरीद सकते हैं। कब्ज की समस्या, जो कि सबसे खतरनाक समस्या होती है, 3 से 4 पपीते के बीजों को शहद के साथ देने से बच्चों के पेट में अगर कृमि है, कीड़े हैं, तो पता क्या होता है, पेट के कीड़े खत्म होते हैं। केमिकल वाली दवाई क्या देना, ये चीज दीजिए, पपीते के बीजों को शहद में मिलाकर या इसके बीजों को पीसकर इसके पाउडर को शहद में मिलाकर बच्चों को चटा दीजिए, पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे। तो बीजों को फेंकिए मत, धोकर सुखा लीजिए, घर पर ही सूखे हुए बीज रखें या फिर बीजों को पीसकर पाउडर बना ले। 3 से 4 बीजों को सुबह उठकर चबाकर खाएं, हल्का गुनगुना पानी पी लें, आप देखेंगे आपका पेट रोज पूरी तरह से साफ होगा। पुराने से पुराना कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की समस्या कब खत्म होगी पता ही नहीं चलेगा। कैसा लग रहा है वीडियो? पसंद आता है तो जल्दी जल्दी लाइक करें दोस्तों, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, कमेंट जरूर करें हमारी इंफॉर्मेशन हमारे YouTube फैमिली को कैसी लगती है दोस्तों, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ताकि हम आपकी फरमाइश को पूरा कर सके। चलिए पपीते को काटते हैं, तभी काटें जब परिवार के पूरे सदस्य हो। रखा हुआ फल, कटा हुआ फल या लंबे समय तक फ्रीज में रखा हुआ फल नहीं खाना चाहिए। मैं तभी काटती हूँ जब मेरे परिवार के सभी, मेरे बच्चे, मेरे पति सब रहते हैं, तभी काटती हूँ। या छोटे साइज का लाइए, आप सिंगल हैं, छोटे साइज का लाइए ना पपीता, क्यों बड़ा खरीदना। तो ये है पपीते का फल, जो कि कई बीमारियों को दूर करता है। खून की कमी दूर होती है, आयरन से भरपूर होता है, हमें एनीमिक होने से बचाता है, हमारे पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियों को दूर करता है। ये इतना फायदेमंद होता है, हमारे लीवर को अच्छा रखता है, हमारे वेट लॉस में हमारी मदद करता है। मेरे बच्चों को ना चबाना पसंद नहीं है, तो उनके लिए हमेशा पपीते का शेक बना देती हूँ मैं, और वे बड़े चाव से इसे लेते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा फल है, जरूर लें एक छोटा टुकड़ा पपीते का। पत्ती का प्रयोग, बीजों का प्रयोग आपको मैंने बताया दोस्तों। ये बहुत ही बहुमूल्य औषधि है, इसीलिए आयुर्वेद में कच्चे पपीते के दूध से कई दवाइयां बनाई जाती हैं। इस बात पर वीडियो को लाइक जरूर